Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य में जो पाचन तंत्र है उस पर हम बात करेंगे। क्या है इसके मुख्य ऑर्गन और किस तरीके से कैसी कैसी क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य में पाचन होता है, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे मनुष्य के जो पाचन तंत्र के बारे में। ये जो वीडियो है ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही अगर एनसीईआरटी के माध्यम से कक्षा 12 में और कक्षा 11 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि कक्षा 12 और 11 के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो कार्य करता है, यानी कि अपने पाचन तंत्र की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो पाचन तंत्र है। इससे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य अंग हैं। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है इसमें सबसे पहले मुख का महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि सबसे पहला जो पार्ट है वो है मुख, यानी कि माउथ। इसके बाद आता है ग्रसनी या ग्रास नली, जो कि ये नली है, तो इसे ये आती है ग्रसनी या ग्रास नली। इसके बाद आता है स्टमक और इसके बाद आता है लीवर और इसके बाद आता है पैंक्रियाज, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं, और इसके बाद आता है ग्रहणी, जो ये इतना भाग है इसे हम ग्रहणी कहते हैं, और इसके बाद ये छोटी आंत का हिस्सा है और ये बड़ी आंत का हिस्सा है। तो ये मुख्य ऑर्गन है जो कि पाचन में सहयोगी होते हैं, और ये जो पूरा इन अंगों से जो तंत्र बनता है, इसी तंत्र को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये हो गया पाचन तंत्र, और ये इसके मुख्य अंग हैं कि मुंह से लेकर बड़ी आंत तक के भाग में जितने भी अंग आते हैं ये सभी पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। पाचन की जो प्रक्रिया है, इससे पहले मनुष्य में एक शब्द आता है पोषण के अंतर्गत ही पाचन आता है, यानी कि पोषण बड़ा शब्द है। पोषण के अंतर्गत 5 पद होते हैं। कक्षा 12 एनसीईआरटी में ये 5 पद दिए गए हैं, यानी कि पहला जो पद है भोजन का अंतःग्रहण। हम सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करेंगे, इसके बाद पाचन होगा, जो हमें पढ़ना है। पहला स्टेप पढ़ने वाला नहीं है, पहला स्टेप केवल समझने वाला है कि इसमें केवल भोजन का अंतःग्रहण होगा। इसमें क्या होगा कि हम सिर्फ भोजन को ग्रहण करेंगे। और दूसरा स्टेप है पाचन। ये एक जटिल प्रक्रिया है जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद होता है अवशोषण, और इसके बाद होता है श्वांगीकरण, और फिर होता है बहिक्षेपण। ये 5 पद हम जानेंगे और पाचन को इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी आपको इस यानी कि पाचन तंत्र से कोई भी कंपटीशन में एग्जाम अगर आएगा तो आपको बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र में। एक आता संतुलित आहार, जो सभी लोग कहते रहते हैं कि मुझे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो क्या है संतुलित आहार? इसकी इंग्लिश है बैलेंस्ड डाइट। तो क्या है बैलेंस डाइट? संतुलित आहार, प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो स्वस्थ मनुष्य है, उसको 3000 किलो कैलोरी प्रत्येक दिन लेनी चाहिए। कहीं कहीं पे इसे 2900 भी लिखा रहता है, तो ये एवरेज है 2900 या 3000। अब जो मनुष्य जो पाचन करता है, जिन चीज़ों का मनुष्य पाचन करता है उसमें 3 मुख्य हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इसके साथ ही जो मनुष्य के संतुलित आहार में होना चाहिए वो है विटामिन्स, जो कि इतनी प्रकार की विटामिन्स होनी चाहिए। इसके बाद है मिनरल्स, जो कि ये मुख्य मिनरल्स हैं। तो इन सभी को
इन सभी का जो अच्छा स्रोत होता है उसे हमें लेना चाहिए। इनसे जो ऊर्जा मिलती है वो लगभग 3000 किलो कैलोरी के आसपास होनी चाहिए। तो ये संतुलित आहार है, इतना हमें लेना चाहिए, इन चीज़ों को लेना चाहिए। अब बात करते हैं पाचन तंत्र की। आप पाचन के अंग समझ गए कि कौन कौन से अंग पाचन में भाग लेते हैं। एक बार और देख लीजिए पाचन तंत्र के मुख्य अंग। इन अंगों को आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं और कौन कौन से इसमें नहीं लेते। सबसे पहला है मुख, इसके बाद है कृष्णी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। तो ये 8 अंग हैं। इसमें से जो मुख्य जो भाग है, इसमें जो जिसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे पहला है मुख, यानी कि इसका महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद है अमाशय और सबसे ज़्यादा इसका छोटी आंत का। तो ये 3 मुख्य भाग हैं जो कि इसमें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भाग हैं जो इसमें है नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया है। कौन कौन सा? एक बताया मैंने यकृत और एक बताया है आग्नेयाशय। तो ये 2 ऐसे ही ऑर्गन हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भाग लेते हैं। गृहिणी भी इसमें भाग लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र का डिस्क्रिप्शन। वीडियो लंबा होगा, इसीलिए आप अपनी ईयरफोन को कान में लगाकर ध्यान से बातों को सुनें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं मनुष्य में जो पाचन कैसे होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मनुष्य किन चीज़ों का पाचन करता है। तो मनुष्य इन्हीं 3 चीज़ों का पाचन करता है और ये 2 चीज़ें आवश्यक तौर पे होनी चाहिए। तो ये मिलकर संतुलित आहार का निर्माण करते हैं। इसके अलावा मनुष्य का जो शरीर है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे अधिक प्रश्न तो यही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये नंबर है 3। पहली है पैराटिड, दूसरा है सबलिंगुअल, तीसरा सब मैक्सिलरी। तो ये 3 लार ग्रंथियां जो कि मनुष्य के मुख में पाई जाती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये देखिए, ये देखो, ये 3 बनी हुई है। पहली ये हो गई, दूसरी और ये तीसरी। तो ये 3 लार ग्रंथियां हैं जो मनुष्य के मुंह में पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है ये है ग्रसनी। इसका जो कार्य है, मनुष्य ने जब भोजन खाया उसके अपने दांतों के माध्यम से उसको छोटे छोटे भागों में बांटा। उसको बांटने के बाद उसमें लार मिलती है और वो लसलसा होकर उसमें सलाइवा जब मिलती है तो वो चिकना हो जाता और वो ग्रस नली के माध्यम से अमाशय में आ जाता है। अमाशय में भोजन लगभग 3 घंटे रहता है। इसके बाद इसमें जो 3 घंटे रहता है तो इसमें अनेकों एंजाइम मिलते हैं जो कि इसके पाचन को बढ़ा देते हैं और इसकी पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद भोजन चलता है और गृहिणी में आता है। ये जो क्षेत्र है ये गृहिणी का क्षेत्र है और यहाँ पे इधर से भी पाचक एंजाइम आते हैं और यहाँ से भी पाचक एंजाइम इसमें जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अंगों से कौन कौन से पाचक एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन में सहायक हैं। हमने पहली बात जान ली कि मनुष्य के जो मुख है उसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं जिनसे लार निकलती है और जो सलाइवा भोजन में मिल जाती है जिससे भोजन लसलसा हो जाता है। इतनी विटामिन्स की आवश्यकता होती है मनुष्य को। मुख में जो लार होती है उसमें जो मुख्य चीज़ होती है वो है टाइलिन। तो पेपर में सबसे अधिक यही मात्रा में पूछा जाता है कि जो मनुष्य की लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो उसमें होता है टाइलिन और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है लेकिन प्रोटीन और वसा का नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मनुष्य सिर्फ 3 चीज़ों का पाचन करता है, प्रोटीन का, वसा का और
कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे जो टाइलिन है एंजाइम, ये केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद जब भोजन आता है आमाशय में, तो वहाँ आमाशय में रस निकलता है जिसे हम आमाशयी रस कहते हैं या इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस रस में HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। तो ये 3 मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं यकृत में, आमाशय में पाए जाते हैं, और आमाशय में ये भोजन को पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन करते हैं ये तीनों एंजाइम, यानी कि HCl, पेप्सिन, रेनिन। अब पेपर में आता है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और ये आमाशय से निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम होता है, यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करता है। तो जो स्टमक है यानी कि आमाशय है, उसमें केवल प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, मैंने पहले बताया कि यहाँ से जब भोजन खाएगा मनुष्य तो सलाइवा मिलेगी, तो यहाँ पे टाइलिन होता है। तो टाइलिन जो होता है वो केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ये मैंने कार्बोहाइड्रेट का सांकेतिक फॉर्म लिखा है CHO, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो है CHO। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म है CHO। तो CHO कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है, ठीक। इसके बाद जो स्टमक है, यहाँ पे पाचन होता है प्रोटीन और वसा का, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, यहाँ पे प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। इन बातों को आप ध्यान से समझेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमाशय के बाद जो भोजन है वो ग्रहणी में आता है, ठीक। ग्रहणी में जो आता है उसे हम, उसमें मैंने पहले बताया कि जो ग्रहणी है, ये देख लीजिए एक बार अच्छे से आप, जो इस वाले में अच्छे से दिया है, ये देखिए, ये जो ग्रहणी है इसको हम ग्रहणी कहते हैं, यानी कि अमाशय का जो पिछला हिस्सा है उसे हम ग्रहणी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ से भी रस आता है और यहाँ से, ये जो है इसे कहते हैं आग्नेयाशय। क्या कहते हैं? आग्नेयाशय। ये क्या है? आग्नेयाशय है। और ये है यकृत, लिखा हुआ लीवर, ये लिखा हुआ पैंक्रियाज। तो ये है यकृत, ये है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसे हम आग्नेयाशयी रस कहते हैं, और यकृत से पित्त निकलता है, जो कि पित्त निकलता है तो यहाँ पे स्टोर होता है, जैसे हम पित्त इकट्ठा होता है तो इसे हम पित्ताशय कहते हैं, और ये दोनों रस यहाँ पे आते हैं। तो ग्रहणी में जो भोजन आया है उसमें ये दोनों यानी कि यकृत और पैंक्रियाज का रस मिलता है और पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब कौन कौन से रस निकलते हैं देखते हैं। देखिए, ग्रहणी में सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेयाशयी रस की, जो कि ऐसे संरचना बनी हुई थी, पत्ती के आकार की संरचना। तो ये जो मैंने बताया कि ये जो ग्रहणी है, यहाँ से रस आएंगे, तो पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से आएंगे, आग्नेयाशयी रस। यहाँ निकलता है अमाइलेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके अलावा निकलता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, तो ये पाचन करते हैं प्रोटीन का। अगर पेपर में आता है कि एमाइलेज किसका पाचन करते हैं, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है कि डाइजेशन सिस्टम के बारे में लिखिए, तो जो मैं बता रहा हूँ आप उसे नोट कर लेंगे, पूरी तरह से अच्छे से नोट बन जाएगा, ठीक। तो आग्नेयाशयी रस से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का पाचन होता है। ग्रहणी में पित्त रस भी आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पित्त रस भी आता है यकृत से, तो ये लाइपेज आता है और ये वसा का पाचन करता है। तो जो हम वसा खाते हैं वो लाइपेज का पाचन करते हैं। चलिए, अब ग्रहणी के बाद जो
भोजन है वो जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है और वसा का भी पाचन होता है। तो छोटी आंत में कंप्लीटली पाचन हो जाता है। तो ये थी पाचन की प्रोसेस। यहाँ पे जो एंजाइम निकलते हैं वो है इरिप्शन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो यहाँ पे ये एंजाइम निकलते हैं। एक बार देख लीजिए कौन कौन से एंजाइम कहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मुँह में। तो मुँह में टाइलिन एंजाइम निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद अमाशय में HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये एंजाइम निकलते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। और लाइपेज, जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये वसा का पाचन करता है। ये केवल अमाशय में है। इसके बाद अग्न्याशय से ही रस निकलता है जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये होते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। ग्रहणी में पित्तरस भी आता है जो कि लाइपेज होता है पित्तरस से। तो पित्तरस जो यकृत से आता है, पित्ताशय में स्टोर होकर पित्त निकलता है, तो उसे हम लाइपेज कहते हैं जो कि वसा का पाचन करता है। अब आता है छोटी आंत। छोटी आंत में माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और इरिप्सिन इतने एंजाइम निकलते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये भोजन को पाचन करते हैं। और इसके बाद भोजन जो है यहाँ पे कंप्लीटली पाचन हो जाता है, यानी कि छोटी आंत तक जो पाचन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो पाचन हो गया तो बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत में जाता है। और वहाँ पर जो बड़ी आंत है वहाँ पे जब भोजन जाता है तो उसमें से जल और जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। तो भोजन पहले यहाँ आया, देखते हैं, देखिए एक बार दिखा देते हैं आपको अच्छे से। देखिए एक बार अच्छे से इसमें देख लीजिए। भोजन मुख से जब खाया तो ये घूमते हुए इधर आया अमाशय में जब आया, इसके बाद ये आया ग्रहणी में। जब ये ग्रहणी में आया तो ग्रहणी में यहाँ से भी रस आता है और यहाँ से भी रस आता है। तो इन दोनों क्षेत्रों से जब रस आता है तो ये ग्रहणी में मिलता है। तो ये भोजन आने की प्रोसेस हो गई। अब ये भोजन इधर से ये छोटी आंत से जुड़ा है, तो छोटी आंत में घूमता है भोजन और छोटी आंत में कंप्लीटली पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत में जो पाचन है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अब जो भोजन का पाचन तो हो गया लेकिन उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बच गए। तो ये बड़ी आंत में जाता है भोजन। और बड़ी आंत में जब जाता है तो भोजन में जो आवश्यक पदार्थ हैं, अब पाचन तो हो गया, कुछ ना कुछ तो उसमें आवश्यक होगा। तो उसमें से जल का अवशोषण होता है, यानी कि जल हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, तो इनका अवशोषण होता है। अवशोषण को हम कहते हैं कि उनका एब्जॉर्बेशन होता है, उनको हम खींच लेते हैं और अपने शरीर में स्टोर कर लेते हैं इसके बाद जो बचा हुआ टॉक्सिक है, यानी कि विषैला पदार्थ है या खराब पदार्थ है, उसे हम एनस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी पाचन की। मुख से लेकर एनस तक जाने में भोजन को जो ये पूरी प्रोसेस है, कितने अंग इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, ये सारी प्रोसेस पाचन की थी। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई कमी या आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।